दोस्तों, नारायणी सेना का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेना कितनी भयावह और विध्वंसकारी थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसी अजेय सेना जिसका एक एक सैनिक महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धाओं से अकेले लोहा लेने में सक्षम था। एक ऐसी टुकड़ी जिसका हर सैनिक मायावी युद्ध कला में निपुण था और जो केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होते ही यह सेना रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो गई। आखिर यह सेना कहाँ गई? क्या यह पूरी तरह नष्ट हो गई या फिर किसी गुप्त लोक में जाकर किसी खास समय के आने की प्रतीक्षा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग में यह सेना फिर से लौटेगी? आज हम इस रहस्य को जानेंगे, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो महाभारत के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर इशारा करती है। श्री कृष्ण ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना तैयार की, लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह उन योद्धाओं की टुकड़ी थी जो न केवल शस्त्रों में निपुण थे बल्कि तपस्या, योग बल और दिव्य शक्तियों से भी सुसज्जित थे। इनका लक्ष्य केवल एक था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई संदेह किए। इन योद्धाओं को विशेष युद्ध कला सिखाई गई, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, शत्रु के मन को भेदने की क्षमता और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला। ऐसी अद्वितीय सेना को नारायणी सेना कहा गया, क्योंकि यह नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो दोनों पक्षों को अपनी सेनाएं जुटानी थीं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए द्वारका पहुंचे, लेकिन जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जागे तो दोनों ने श्री कृष्ण को अपनी तरफ से युद्ध लड़ने को कहा। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, मैं तो किसी एक के ही साथ हो सकता हूँ। अब उन्होंने दोनों को एक कठिन चुनाव दिया। उन्होंने कहा, एक ओर मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना जो अजेय और अपराजेय है। दुर्योधन नारायणी सेना की शक्ति को अच्छे से जानता था। वह तुरंत बोला, मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसे लगा कि एक अकेला निहत्था श्री कृष्ण किसी काम का नहीं। लेकिन अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप चाहिए प्रभु। यहीं पर तय हो गया था कि धर्म की विजय होगी, क्योंकि बल से अधिक बुद्धि और ईश्वर का साथ महत्वपूर्ण होता है। और नारायणी सेना शक्तिशाली तो थी, लेकिन इतनी भयावह और विध्वंसकारी सेना का नेतृत्व सही से तो केवल कृष्ण ही कर सकते थे। वह कृष्ण के नेतृत्व के बिना अधूरी थी। कहा जाता है कि इस सेना में श्री कृष्ण के 18,000 साथी भी थे, जो सब महान योद्धा थे। महाभारत युद्ध में नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी। इनके योद्धा अद्वितीय थे। वे मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे, शत्रु की मानसिकता को प्रभावित कर सकते थे और इतना अनुशासित युद्ध करते थे कि इन्हें हराना असंभव लगता था। भीम, सात्यकी और अर्जुन ने मिलकर इनका घोर संहार किया, लेकिन फिर भी यह सेना अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। युद्ध के बाद यह सेना कहाँ गई? महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन युद्ध में बची हुई नारायणी सेना का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वे युद्ध में पूरी तरह समाप्त हो गए थे? नहीं। कुछ ऋषियों और योगियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से इस सेना को एक गुप्त लोक में भेज दिया। कहा जाता है कि नारायणी सेना आज भी कहीं अस्तित्व में है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी आत्मा शुद्ध और दृष्टि दिव्य होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेना गोलोक चली गई, जहां यह श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि यह सेना एक अलग आयाम में जाकर तपस्या कर रही है, और जब कलयुग में अधर्म चरम पर पहुंचेगा तब यह पुनः प्रकट होगी। नारायणी सेना की रहस्यमयी शक्तियां। इस सेना के बारे में कहा जाता है कि इनके पास सामान्य योद्धाओं से अलग शक्तियां थीं। ये दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देती थी। ये मन के विचार पढ़ सकते थे और दुश्मनों को भ्रमित कर सकते थे। इन्हें किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये योग बल से स्वयं को सुरक्षित कर सकते थे। महाभारत के बाद कई साधकों ने नारायणी सेना के अस्तित्व का दावा किया। कई तांत्रिक ग्रंथों में इस सेना के पुनः प्रकट होने की भविष्यवाणी भी की गई है। क्या कलयुग में नारायणी सेना लौटेगी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सेना कलयुग में फिर से प्रकट होगी? कल की पुराण के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार, इस धरती पर प्रकट होंगे और तब एक महान युद्ध होगा। कुछ ऋषियों का मानना है कि नारायणी सेना इसी युद्ध के लिए पुनः जागृत होगी। संभावना यह भी है कि यह सेना किसी गुप्त स्थान पर छिपी हो और जब समय आएगा तब यह फिर से प्रकट होगी। अब सवाल यह है, क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर सच में कहीं न कहीं नारायणी सेना इस दुनिया में मौजूद है? निष्कर्ष, क्या यह सिर्फ एक मिथक है या एक सच? दोस्तों,
यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे महज एक धार्मिक कथा मानते हैं, जबकि कुछ का विश्वास है कि जब सही समय आएगा तब यह सेना फिर से प्रकट होगी। क्या आपको लगता है कि नारायणी सेना आज भी कहीं न कहीं अस्तित्व में है, या यह सिर्फ एक अद्भुत पौराणिक कथा है? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।